हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं अपनी एक क्लास के साथ। हम लोग ने 120 तक कर लिए थे। अब हम लोग 121 से ब्लैक बुक की जो इंग्लिश वोकैब की सीरीज़ है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें 120 हो गया था। 121 पे जो मीनिंग है वो है एपॉलिंग। एपॉलिंग का हिंदी मीनिंग होता है डरावना या भयावह, कॉजिंग शॉक और डिसमे, सदमा पहुंचाने वाला या डराने वाला, जिसको देखकर शॉक लग जाए या कोई बात ऐसी हो जाए जिससे हमें सदमा गहरी पहुंच जाए, गहरा सदमा, तो उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? उसे कहते हैं एपॉलिंग। हमारा अगला मीनिंग है एपर्टेन। एपर्टेन का हिंदी मीनिंग होता है संबंध रखना। बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल मतलब लागू होना। अगला मीनिंग है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का हिंदी मीनिंग होता है आवेदक। ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, स्पेशली ए जॉब। ए व्यक्ति जो रिक्वेस्ट करता है किसी चीज़ की, स्पेशली ए जॉब। जैसे कि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेंट होते हैं ना, और एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो, तो आवेदक हुए हम लोग, वो होता है आवेदन फॉर्म। हमारा अगला मीनिंग है अप्रेजल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग वर्थ मतलब किसी वस्तु के मूल्य का आकलन। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वन वर्ड में अप्रेजल। अगला मीनिंग है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट जो होता है, एक एप्रिसिएशन जो होता है किसी को हौसला देना, एक होता है एप्रिशिएट। इसका मतलब होता है मूल्य बढ़ाना, टू राइज इन वैल्यू, मतलब मूल्य बढ़ाना किसी वस्तु का, किसी चीज़ का। उसे क्या कहेंगे वन वर्ड में? एप्रिशिएट। हमारा अगला मीनिंग है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का हिंदी मीनिंग होता है शिक्षार्थी। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट के साथ सीखता है उसे क्या कहते हैं? अप्रेंटिस। या उस्ताद से सीखे उसे शिक्षार्थी, प्रशिक्षु, ये सब बोलते हैं। जैसे हम लोग बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो जब हम लोग की वो होती है टीचिंग होती है, तो हम लोग प्रशिक्षु होते हैं ना, तभी भी सीखते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी प्रशिक्षु होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस। हमारा अगला मीनिंग है एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया का हिंदी मीनिंग होता है पानी का डर। बी अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, मतलब पानी से डरना या पानी के पास जाने से डरना। उसे क्या कहते हैं? एक्वाफोबिया। मतलब पानी से डर जिस तरीके से भी लगे उसे पानी एक्वाफोबिया बोलेंगे। हमारा अगला मीनिंग है एक्वेरियम। एक्वेरियम का हिंदी मीनिंग होता है मछली घर। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। सॉरी। एक ग्लास मतलब कांच का टैंक जहाँ पर मछली, पानी या प्लांट्स रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? मछली घर, एक्वेरियम। वन वर्ड में होगा इंग्लिश में, क्योंकि जब फिश का जो घर होता है उसमें पानी भी होता है, प्लांट्स भी होते हैं, और छोटे छोटे पत्थर भी देखे होंगे आपने एक्वेरियम में, वो सभी होते हैं। हमारा अगला मीनिंग है एक्वेटिक। एक्वेटिक का हिंदी मीनिंग होता है जलीय। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। जानवर या पौधे जो होते हैं ग्रो करते हैं, जहाँ रहते हैं पानी में या पानी के पास, उसे क्या कहते हैं? जलीय हिंदी में, और वन वर्ड में इंग्लिश में कहेंगे एक्वेटिक। हमारा अगला मीनिंग है एरेबल। एरेबल का हिंदी मीनिंग होगा कृषि योग्य, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स।
मतलब जो सुटेबल हो क्रॉप्स को, फसल को ग्रो करने के लिए, उसे कहते हैं कृषि योग्य हिंदी में, और इंग्लिश में एरेबल। दोस्तों हम लोगों ने 130 तक कंप्लीट कर लिया अपने ब्लैक बुक सीरीज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो स्टडी लवर्स वर्ल्ड जो मेरे चैनल का नाम है उस पर जाके विज़िट करें और अपनी वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग करें। ये क्लासेस हम लोग के जो भी एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश आती है उसके लिए बेनिफिशियल क्लासेस हैं और आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। स्पेशली मैंने ये जो क्लासेस शुरू की हैं UPTGT के एग्ज़ाम के लिए शुरू की हैं। नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है तो आप इसे डेली पढ़ें, डेली इसका रिवीजन करें। तो अपनी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और हाँ दोस्तों, वो ग्रामर और लिटरेचर की जो क्लासेस हैं वो हम लोग जल्दी शुरू करेंगे और डेली पढ़ेंगे उसे भी। आप ये पढ़ें और इसे स्ट्रॉन्ग करें। चलिए मैं क्लास को समाप्त यहीं पे करती हूँ। धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना भूलें।